राजधानी जयपुर में 19 जुलाई को गंगा जमुनी तहजीब की एक न भूलने वाली मिसाल देखने को मिली। 2008 में हुए बम ब्लास्ट में अपने पिता को खो चुकी नेहा अंजुम की शादी हिंदू समाजसेवियों ने पूरे सहयोग से करवाई। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए बम ब्लास्ट में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, जिनकी सहायता के लिए समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं। खासतौर से पीड़ित परिवार की बेटियों के विवाह का बीड़ा उठाने के लिए समाजसेवी रवि नैयर आगे आए। रविवार रात बिना किसी भेदभाव के स्वर्गीय हनीफ खान की बेटी नेहा अंजुम का निकाह संपन्न हुआ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुस्लिम परिवार की बेटी नेहा अंजुम के निकाह में पहुंचे और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पूनिया ने कहा कि निकाह की इस रस्म के साथ ही समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। उनमें जो हताहत हुए उनकी खास तौर पर बच्चियां बिना किसी भेदभाव के आज नेहा अंजुम की हनीफ खान जी की पुत्री की शादी निकाह हो रहा है। मैं समझता हूं कि रवि नैयर जी और इनकी पूरी टीम के प्रयासों से निकाह तो एक रस्म पूरी हुई है, लेकिन समाज में ये सकारात्मक संदेश गया है कि हम जब जाति, पंथ, मज़हब इसमें बंटकर बात करते हैं तो उसमें एक नायाब उदाहरण है कि जो पूरे समाज ने देखा है कि हम लोग इस तरीके की जड़ता को, इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। हम सब भारत के लोग यदि इसी भावना के साथ समाज के कमज़ोर पीड़ित तबके के साथ खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा कि एक मजबूत, सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर और एक समरस भारत की कल्पना जो की वो शायद पूरी होगी। जैसे भी कोई इस तरीके से काम शादी का आता है मौका, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी बेटी की शादी, हनीफ खान की बेटी की शादी नहीं है, वो मेरी बेटी की शादी है। और 13 मई 2008 को जो काला अध्याय लिखा गया था जयपुर की छोटी काशी, जिसको राजस्थान की छोटी काशी जयपुर कहा जाता था, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उसने मानवता को लहूलुहान कर दिया था। उस समय हमने ये देखा था कि इन परिवारों के लिए सबसे मुश्किल है छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियों की शादी का जो था, हमने कहा इतने बड़े पहाड़ जैसी जो मुसीबत है, जिसमें छोटा से इनके परिवार के साथ कोई ना कोई हम भी इनकी हेल्प कर सकें। तो हमने उस टाइम ये संकल्प लिया था कि इन बच्चियों की जब शादी होगी तो हम एक परिवार के रूप में इनके साथ खड़े रहेंगे। हरियाली अमावस्या के मौके पर आज विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों और आम लोगों के लिए बंद रहा। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध किले पर हरियाली अमावस्या को स्थानीय लोगों के अलावा जिले के बाहर पर्यटक दुर्ग भ्रमण पर आते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन द्वारा सभी पर्यटन और धार्मिक स्थल आवाजाही के लिए बंद किए गए हैं। किले का भ्रमण करने आज कई लोग पहुंचे, पर उन्हें वापस निराश लौटना पड़ा। दुर्ग के पहले दरवाजे पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। वहीं स्थानीय लोगों की भी किले पर आवाजाही बंद रही। केवल दुर्ग पर रहने वाले लोगों को ही आईडी देखकर जाने दिया गया। जिला प्रशासन व श्रीमान एसपी साहब के निर्देश में कानून व्यवस्था ड्यूटी लगाई गई है। इस कोरोना की वजह से किले पे आज हरियाली मार्ग के प्रवेश निषेध है, धारा 144 की लगी हुई है। इस कारण से बाहर से पर्यटक आ भी रहे हैं, जिनको समझाइश करके वापस रवाना भी कर रहे हैं। खबर श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर से है। सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध करते हुए किसानों ने नई धान मंडी से श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जाहिर किया। किसानों ने अध्यादेश को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की है। किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर श्री विजयनगर उपखंड अधिकारी प्रियंका विश्नोई को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। ऐसे में किसानों का जीना बेहाल हो चुका है। यदि सरकारें अपने निर्णय पर जल्द नहीं चेती तो किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार द्वारा जो किसानों के खिलाफ काले कानून लागू करने की जो रणनीति अपनाई गई है, इसके तहत आज तमाम किसान संगठनों द्वारा काले झंडे लगाकर
मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम साहब को सरकार को शुद्ध बुद्धि के लिए मांग पत्र दिया जाएगा। यदि सरकार ने समय रहते खेत की शुद्ध बुद्धि ले ली तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय के लिए किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा, इस सरकार से दो हाथ करेगा। विजयनगर की धान मंडी के अंदर हम सारे किसान लोग जो सरकार ने जो 3 नए कानून सरकार काले कानून लेके आई है, एपीएमसी, एफसी और जो मंडी का प्राइवेटीकरण जो करने के लिए सरकार कानून लेके आई है, उसको लेकर आज हम सारे किसान लोग यहाँ ट्रैक्टर के ऊपर काले झंडे लगाकर रोष प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर गंगानगर किसान समिति के ब्लॉक घड़साना की ओर से भी स्वाभिमान किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। किसानों की ट्रैक्टर रैली सीमावर्ती क्षेत्र 365, रावला और घड़साना होते हुए उपखंड कार्यालय पर समाप्त हुई। गंगानगर किसान समिति ब्लॉक घड़साना के वकील बलविंदर सिंह और किसान नेता राजू जाट के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री के वायरल ऑडियो को लेकर चित्तौड़गढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत का पुतला भी फूंका। कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं जो बीजेपी के बहकाव में आकर जिनको राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के हाथ के निशान पर वोट देकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजा था, वो अपने स्वार्थ के लिए और बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर जो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन ना देकर और बागी हो चुके हैं और कांग्रेस को लोकतंत्र से हटाना चाहते हैं। ऐसे विधायकों के आज विरोध में हमने प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में टिड्डियों से हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर किसानों ने एडीएम को केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रधान साहबराम पूनिया के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि टिड्डियों द्वारा राजियासर स्टेशन से लेकर रावला मंडी तक किसानों की कपास और नरमे की फसल को भारी नुकसान हुआ है। हालत दयनीय होने के चलते किसानों में निराशा व्याप्त है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा के तहत किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा अतिशीघ्र दिलाने का श्रम करें, जिससे किसानों को दयनीय स्थिति से उबारा जा सके। टिड्डी दल जो है खानूवाड़ी से लेके रावड़ा गढ़सान से लेके राज्य तक पूरा बर्बाद तो नहीं किया, पर काफ़ी खेतों में कहीं 5 बीघे कहीं 2 बीघे नुकसान हो गया। टिड्डी दफ्तर वाले जो है कोई अग्रिम कार्रवाई कर नहीं रहे। अखबारों में तो सुन रहे हैं बड़े हेलीकॉप्टर ले यार ये किया वो किया, जबकि इनके पास कोई दवाई की मात्रा भी नहीं है।